अस्सलामुअलैकुम। राइज एंड शाइन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। क्लास 8 बेटा, मैं आपकी बायो की टीचर परवीन नज़ीर हूँ और आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी जो आज के लेसन में हमने पढ़ना है वो क्या है। आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी आज के टॉपिक को या आज के लेक्चर को सुनने के बाद जो है वो स्टूडेंट ये जान सकेंगे। नंबर 1, व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, यानी बाफ्त किसे कहते हैं। यानी वैसे तो एक लिविंग बॉडी की यूनिट जो है वो सेल है, और सेल जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, यानी इसी को आज हमने डिस्कस करना है, व्हाट इज टिश्यू। नंबर 2 जो है वो प्लांट टिश्यू एंड देयर बेसिक टाइप्स, यानी प्लांट में कितने किस्म के टिश्यूज होते हैं, उनकी कौन कौन सी बेसिक टाइप्स होती हैं, ये आप जान सकेंगे। नंबर 3 जो है वो फंक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी प्लांट टिश्यूज में जो कितने किस्म के प्लांट टिश्यूज होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये आपको आज के लेक्चर में जो है वो पता चलेगा। यानी आज का जो लेक्चर है उसको सुनने के बाद जो है वो आपको ये जो है वो मालूमात हासिल होंगी कि टिश्यू किसे कहते हैं और प्लांट में कितने किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये सब आप जो है वो आज के लेक्चर के बाद जान सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है बेटा, टिश्यू को उर्दू में हम बाफ्त कहते हैं। यानी जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा या जिस तरीके से हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा कि सेल जो होती है वो सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो बेसिक यूनिट होती है। यानी कोई भी जानदार चीज़ जो है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनती है, और बहुत सारे सेल जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है। ठीक है, यानी टिश्यू को हमने, टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे सेल्स का जो मजमुआ होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। यानी बहुत सारे सेल्स का जो मजमुआ है उसे हम बाफ्त कहते हैं। इसको हम डेफिनेशन फॉर्म में कैसे लेंगे, A tissue consists of a group of cells which are similar in structure and function. टिश्यू जो है वो बहुत सारे सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि साख्त और अफ़ाल के लिहाज से एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक परमानेंट टिश्यू में जो है एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेसोफिल सेल्स के जो टिश्यूज है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सब जो है वो शेप वाइज एक जैसे हैं और ये सारे मिलकर जो है वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके नतीजे में पौधा अपने लिए फूड तैयार करता है। तो इसका मतलब है क्या, हमने कहा कि बहुत सारे सेल्स का ऐसा मजमुआ जो एक साथ मिलकर एक जैसा फंक्शन, यानी जो बहुत सारे सेल्स का ऐसा मजमुआ जो एक जैसे सेल्स पर मुश्तमिल हो और फिर एक साथ मिलकर एक ही काम परफॉर्म करे या एक ही काम सर अंजाम दे, उसे हम टिश्यू कहते हैं। अब हमने देखा कि व्हाट इज टिश्यू, यानी टिश्यू क्या है। हमने जैसे अभी पढ़ा कि टिश्यू क्या है, तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि टिश्यू क्या है, तो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू जो है वो बहुत सारे ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जो कि अपनी इब्तिदा के लिहाज से, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से और अपने फंक्शन के लिहाज से, अपने अफ़ाल के लिहाज से एक जैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पैरेन्काइमा सेल्स, कोलनकाइमा सेल्स की मिसाल ली। यानी आगे से अगर हम टिश्यूज़ के आगे से हम देखेंगे तो टिश्यूज़ की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, ये जो है ये मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, प्लांट टिश्यू सिस्टम। यानी प्लांट टिश्यू सिस्टम कैसे बनता है। जैसे देखा जाए तो एक लिविंग सेल, एक लिविंग बॉडी की जो यूनिट होती है वो सेल कहलाती है, और बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं एक साथ मिलकर यूनाइट होकर काम करते हैं तो सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर हमने प्लांट टिश्यू सिस्टम देखना है कि बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो वो कौन सा ऑर्गन है जो कि उसका जो है वो प्लांट टिश्यू सिस्टम करता है। जैसे फर्स्ट के यहाँ पर एक हमने प्लांट की एक जो है वो स्ट्रक्चर लिया, अब ये उसकी रूट्स हैं। ठीक है, तो रूट्स जो है, ये जो रूट्स हैं ये बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यूज से मिलकर बनी हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे सेल्स आपस से मिले और टिश्यू बना, और बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिले हैं तो ये
एक ऑर्गन बन गया रूट्स जिसे कहते हैं, और ये इस तरह इसका रूट टिश्यू सिस्टम है जो कि डर्मल टिश्यूज पर, ग्राउंड टिश्यूज पर और वेस्कुलर टिश्यूज पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। आगे अगर हम इसकी स्टेम की बात करें तो इसकी स्टेम में भी टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि स्टेम को जो है वो पौधे को जो है वो बैलेंस करने में मदद देते हैं, या जो है वो स्टेम को जो है वो पौधे के पूरे वेट को जो है वो बैलेंस करने में जो है वो बैलेंस करने का काम सर अंजाम देते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो ये लीफ है, तो लीफ के अंदर भी जो है वो टिश्यूज पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं, जो कि मीजोफिल सेल्स जो हैं वो एक साथ मिलकर एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस तरह क्या हुआ कि प्लांट्स डू हैव अ हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लांट टिश्यू सिस्टम। पौधों में भी जो है वो जैसे वो बहुत हाई लेवल को पहुंचते बड़े हो जाते हैं तो उनमें ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो प्लांट टिश्यू सिस्टम कहलाते हैं। A plant tissue system can be defined as a functional unit which connects all organs of the plant। यानी प्लांट टिश्यू सिस्टम जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो ऐसा फंक्शनल यूनिट होते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम जो कि पौधे के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को कनेक्ट रखते हैं, आपस में राब्ते में रखते हैं। जैसे रूट्स हैं, तो रूट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल जब एब्जॉर्ब करती हैं तो वो वाटर और मिनरल जो है वो स्टेम में जाता है, फिर स्टेम से वो वाटर और मिनरल्स जो है वो लीफ तक जाता है ताकि लीफ के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हो सके। इस तरह सारे ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में एक कनेक्शन में होते हैं, एक साथ मिलकर जो है वो बहुत सारे काम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे क्या है, लाइक एनिमल टिश्यू सिस्टम प्लांट टिश्यू सिस्टम इज आल्सो ग्रुप्ड इनटू वेरियस टिश्यूज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। जिस तरह एनिमल के जो टिश्यू सिस्टम होता है सेम उस तरह जो प्लांट का टिश्यू सिस्टम होता है वो भी बहुत सारे टिश्यूज का जो है वो ग्रुप होता है जो कि एक जैसे फंक्शन सर अंजाम देते हैं। यानी प्लांट टिश्यू सिस्टम में बहुत सारे जो टिश्यूज होते हैं जो एक जैसा काम सर अंजाम देते हैं, वो सब मिलकर जो है वो एक टिश्यू सिस्टम बनाते हैं जिसको प्लांट टिश्यू सिस्टम कहते हैं। अब आगे हमने प्लांट टिश्यूज की जो है वो एक फ्लो चार्ट की मदद से हमने इसकी डिस्क्रिप्शन करनी है। जैसे यहाँ प्लांट टिश्यू की मेन 2 टाइप्स होती हैं, ये मेन 2 टाइप्स होती हैं। पहली कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड कौन सी है, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज, नो स्पेसिफिक फंक्शन। यानी ये डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, इनमें तकसीम होने की सलाहियत पाई जाती है लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। ये प्लांट के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जिनमें सेल डिवाइड होकर उसकी ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं, उसकी नशमा में हिस्सा लेते हैं। जैसे रूट एपिक्स है, रूट और शूट एपिक्स है, यानी जो है वो रूट्स के जो है वो सेल्स में पाए जाते हैं और स्टेम के जो है वो बिल्कुल जो है वो ऊपर जो है वो ऐसे सेल्स में पाए जाते हैं जहाँ पर जो है वो डिवाइड होने की प्रॉपर्टी की वजह से लेंथ में इजाफा होता है। और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड स्पेसिफिक फंक्शन, जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके मखसूस जो है वो काम होते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, एक दूसरे से उनमें जो है उनको फर्क उनमें पाया जाता है। अब आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की 2 काइंड्स होती हैं या 2 टाइप्स होती हैं, एक एपिकल मेरिस्टम और एक लेटरल मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो लेंथ में इजाफा करता है और जो लेटरल मेरिस्टम के जो टिश्यूज होते हैं वो थिकनेस में इजाफा करते हैं। इस तरह परमानेंट टिश्यूज की भी हम जो है देखा जाए तो परमानेंट टिश्यूज की आगे बेसिक 2 टाइप्स होती हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। फिर आगे से सिंपल टिश्यूज की काइंड्स हैं और कॉम्प्लेक्स की, लेकिन हम यहाँ पर इनको एक साथ जब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं तो क्या है, एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पोलेन्काइमा, वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। यानी इस तरह हमने यहाँ पढ़ा कि प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइडिंग सेल होते हैं और परमानेंट टिश्यू जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की भी आगे से 2 हम इसको कैटेगरीज में रखते हैं, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, जिसकी वजह से लेंथ और थिकनेस में इजाफा होता है। और इसी तरह परमानेंट टिश्यूज की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स होती है जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम पढ़ेंगे। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, दिस इज बिकॉज
द डिवाइडिंग टिश्यूज, यानी पौधे की जो ग्रोथ होती है वो मखसूस किस्म के हिस्सों में वक़्फ़ पजीर होती है जो कि डिवाइडिंग टिश्यूज की वजह से होती है, नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहलाते हैं। यानी पौधे के वो हिस्से जिनमें सेल्स की डिवीजन से जो है वो ग्रोथ का प्रोसेस होता है, लेंथ और थिकनेस में इजाफा होता है, वो दरअसल उन टिश्यूज की वजह से होता है जिन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ये जो है वो डिवाइडिंग सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल, जिनकी वजह से ये सेल्स की प्रोडक्शन के जिम्मेदार होते हैं। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैपेसिटी फॉर डिवीजन इज restricted to certain parts of the plant body called meristems। जो डिवीजन की जो सलाहियत होती है वो महदूद होती है, रिस्ट्रिक्टेड महदूद होती है मखसूस हिस्सों तक पौधे के जिस्म के, और उन हिस्सों उनको क्या कहते हैं? मेरिस्टम कहते हैं। यानी मखसूस जो हिस्से होते हैं, यानी हमने पीछे पढ़ा कि जो कि ऊपर शूट के हिस्से होते हैं और फिर जो रूट के हिस्से होते हैं, जिनमें जो है वो मखसूस पार्ट्स होते हैं जिनमें डिवीजन सेल्स की डिवीजन होती है, वो इसे क्या कहलाते हैं? मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। विच आर एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट बॉडी, जो प्लांट बॉडी की पूरी जिंदगी जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, यानी जैसे जैसे पौधा बढ़ता है तो इसके जो है वो रूट्स और शूट्स और जो है इन हिस्सों में जैसे उसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है, जैसे उसकी थिकनेस में इजाफा हो रहा है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, यानी जब तक पौधे की जिंदगी होती है तब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके अफाल भी होते रहते हैं। अब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आगे डेफिनेशन को देखा, यानी हमने जो स्टेम का जो ऊपर से शूट एपिक्स है उसको हमने देखा, यानी रूट टिप्स और शूट एपिक्स पर ये पाए जाते हैं, तो शूट एपिक्स को हमने यहाँ पर देखना है। ऑन फाउंड ओनली इन द टिप्स ऑफ शूट एंड रूट, यानी ये रूट और शूट की टिप्स पर पाए जाते हैं। ठीक, द ओनली प्लांट टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स बाय माइटोसिस, ये वो प्लांट टिश्यूज होते हैं जो माइटोसिस के तहत जो है वो नए सेल्स बनाते हैं। साइट्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, इनकी जो साइट्स होती हैं जहाँ पर ये सेल्स पाए जाते हैं में रैपिड सेल डिवीजन होती है, बहुत तेज सेल डिवीजन होती है। द एपिकल मेरिस्टेम इज अ ग्रुप ऑफ undifferentiated cell that divide to produce increased length of stem and root। जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो जो होते हैं वो ऐसे सेल्स का ग्रुप होते हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जिनमें फर्क नहीं किया जा सकता, और ये क्या करते हैं? लेंथ, यानी स्टेम और रूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, यानी ऐसे सेल्स होते हैं जो शूट एपिक्स पर और रूट टिप्स पर पाए जाते हैं जो कि एक जैसे होते हैं, उनमें फर्क नहीं किया जा सकता और इनकी वजह से स्टेम और रूट की लेंथ में इजाफा होता है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की टाइप्स को हमने देखना है। ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसका स्टेम है, और ये जो स्टेम का ऊपर से जो है वो जो है वो ऊपर बिल्कुल सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, यानी शूट एपिक्स होता है। ठीक, और ये इसके लीव्स हैं। ठीक है, ये जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये लेटरल मेरिस्टेम है, और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। यानी इस तरह दो काइंड सी, कौन सी? एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? कॉजेज प्राइमरी ग्रोथ, ये प्राइमरी ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो लेंथनिंग ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की जो लेंथ में इजाफा करते हैं। अकर्स एट टिप ऑफ शूट एंड रूट, यानी रूट शूट की टिप पर, यानी रूट शूट एपिक्स पर और रूट की टिप्स पर ये पाए जाते हैं। स्टेम के सबसे ऊपरी हिस्से पर और रूट्स के सबसे कोने, सबसे ऊपरी हिस्से पर पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? इन सेल्स में जो है वो डिवाइड होने की प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं और इस तरह रूट की और शूट की जो है वो लेंथ में इजाफा करते हैं। यानी क्या है? अकर्स एट टिप ऑफ शूट एंड रूट्स प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स एंड फ्लावर, जैसे जैसे जो है वो स्टेम लंबा होता चला जाता है तो स्टेम पर जो है वो नई लीव्स और नए फ्लावर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है। और जिस तरह रूट्स जो है वो बढ़ती हैं, रूट्स की लेंथ में इजाफा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़मीन में गहराई में जो है वो सॉइल को अपनी होल्ड में रखती है और इस तरह वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में मदद देती हैं। अब सेकंड क्या है? लेटरल मेरिस्टेम, यानी जो लेटरल मेरिस्टेम है वो कौन से हैं? कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ, फॉर एग्जांपल वाइडनिंग ऑफ
प्लांट, यानी ये सेकेंडरी ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं और प्लांट की वाइडनिंग में यानी प्लांट की चौड़ाई में मदद देते हैं। अकर्स एट द कैम्बियम प्रोड्यूसेस बार्क और ट्रीज, यानी ये कैम्बियम में पाए जाते हैं, यानी ऐसी वो लेयर्स होती हैं स्टेम के अंदर जो कि एक तरह से जो है वो ट्रीज की छाल बनाती हैं, बार्क में छाल बनाती हैं और इस तरह जो है वो स्टेम की जो है वो थिकनेस में भी मदद देती हैं। ठीक है, यानी जैसे हम अक्सर कभी पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम उनको जो है वो इस तरह आधे से काट देते हैं। अब यहाँ से जो दोबारा जो है वो नई शाखें और नई पत्तियां बनेंगी वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी और उस सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल जो मेरिस्टेम है वो हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से कैम्बियम जो है, कैम्बियम के अंदर जो है वो पौधे की जो है वो जो स्टेम होता है उसकी जो है वो के मोटाई में इजाफा भी होता है और साथ साथ उसकी छाल भी बनती है। अब हमारे पास सेकंड कौन सा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू, यानी प्लांट टिश्यू की टू काइंड्स थी, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही मिलकर बनते हैं। दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज, यानी ये बनते तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से हैं लेकिन उनसे डिफरेंट इनमें क्या जो है वो डिफरेंस पाया जाता है कि इनके सेल्स में डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती और इनके सेल्स इतने थिक होते हैं कि वो अपने जो शेप और साइज है उसको बरकरार रखते हैं। ठीक है, और दीज आर ऑफ टू टाइप्स, की टू टाइप्स होती हैं, एक सिंपल जो है वो परमानेंट टिश्यूज और एक जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो ऐसे यानी ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि होमोजीनियस और यूनिफॉर्म मास बनाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, जो है वो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और एक साथ मिलकर मखसूस काम कर रहे होते हैं। यानी परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही मिलकर बनते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि इनके सेल में डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती क्योंकि इनकी सेल्स की जो वॉल्स होती हैं बहुत थिक होती हैं और इस तरह वो अपने शेप या साइज को जो है वो बरकरार रखती हैं। आगे से हमने इसकी टू काइंड्स पढ़ी, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, जो आगे हम मजीद आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, दीज टिश्यूज आर मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, ये सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि होमोजीनियस स्ट्रक्चर जो है होमोजीनियस स्ट्रक्चर रखते हैं और फिर एक साथ मिलकर जो है वो मखसूस काम करते हैं। और वो कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा। जो पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं उनके जो वो जो है वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लिविंग सेल्स होते हैं और उनमें जो है वो ये यानी इनमें जो है वो ऐसे लगता है इनके सिरे जो होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं और उनके दरमियान में जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, पौधे के सॉफ्ट पार्ट में पाए जाते हैं, जो पौधे के नर्म हिस्से होते हैं उनमें पाए जाते हैं और इस तरह ये फूड स्टोरिंग का काम करते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमेटिक सेल्स, क्योंकि इनकी पैरेन्काइमा शेप होती है इसलिए इनको पैरेन्काइमेटिक सेल्स कहते हैं, जिनके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं और इसलिए ये पौधे के नर्म हिस्सों में पाए जाते हैं। अब आगे हमारे पास है कोलनकाइमा सेल्स, यानी कोलनकाइमा वो सेल्स होते हैं जो कि इलोंगेटेड सेल्स होते हैं लेकिन इनके दरमियान किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं पाई जाती। ठीक है, इनमें सेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है जिसकी वजह से जो है ये एक खास शेप बरकरार रखने में मदद देते हैं, यानी एपिडर्मिस लेयर के नीचे ये पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक मखसूस शेप को बरकरार रखते हैं। और जो स्केलेरनकाइमा सेल्स होते हैं वो कैसे सेल्स होते हैं, स्केलेरनकाइमा जो होते हैं वो हार्ड सेल्स होते हैं, यानी ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डेड सेल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो लिग्निफाइड जो है वो सेल्स होते हैं, उनकी वॉल जो होती हैं वो बहुत थिक होती हैं और ये क्या करते हैं, एक तरह से सपोर्ट फराहम करते हैं, यानी पौधे को सपोर्ट देते हैं, पौधे को सहारा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और ख़ास तौर पर जो है वो जाइलम सेल्स में ये पाए जाते हैं या फिर जो फ्रूट के जो हार्ड कोट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। यानी सिंपल टिश्यू की थ्री काइंड, जो पैरेन्काइमा सेल जो कि सॉफ्ट पार्ट्स में पाए जाते हैं, कोलनकाइमा सेल जो कि एक मखसूस
शक्ल देते हैं अपने बहुत ज़्यादा थिक वॉल्स की वजह से और बहुत बहुत ज़्यादा एक साथ जुड़े होने की वजह से, बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होने की वजह से। और स्केलेटन कैमा जो होते हैं वो भी जो है वो लिग्निफाइड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, डेड सेल्स होते हैं जो कि हार्ड कोट यानी फ्रूट्स के जो हार्ड कोट होते हैं उनको बनाने में मदद देते हैं। ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं, सिंपल टिश्यू। यानी सिंपल टिश्यू की हम डेफिनेशन कैसे कहेंगे, सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ होमोजीनियस और यूनिफॉर्म मास। यानी ये वन टाइप ऑफ सेल, यानी ये सारे पैरेनकाइमेटिक सेल्स होते हैं। ये सब है तो ये सारे कोलन काइमेटिक सेल्स होते हैं, ये सारे स्केलेटन काइमेटिक सेल्स होते हैं। ये सारे पैरेनकाइमा सेल मिलकर एक साथ मखसूस काम करेंगे, सारे कोलन काइमा सेल मिलकर एक साथ मखसूस काम करेंगे और सारे स्केलेटन काइमा सेल मिलकर एक साथ मखसूस काम करेंगे। यानी ये एक साथ मिलते हैं और यूनिफॉर्म या होमोजीनियस मास रखते हैं और एक साथ मिलकर एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं, क्योंकि ये वन टाइप ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक जैसे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब जो हमने पढ़ना है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यानी ये वो टिश्यूज होते हैं जो कि बहुत एक से ज्यादा अक़साम के सेल से मिलकर बनते हैं। यानी परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होते हैं जो बहुत सारे मुख्तलिफ जो सेल्स होते हैं वो एक साथ मिलकर एक मखसूस काम कर रहे होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की दो अकसाम होती हैं, एक नंबर वन जाइलम, नंबर टू फ्लोएम। जाइलम वो टिश्यूज होते हैं जो रूट्स में पाए जाते हैं और फ्लोएम वो टिश्यूज होते हैं जो कि स्टेम में पाए जाते हैं। यानी जैसे हमने सिंपल टिश्यू को पढ़ा तो सिंपल टिश्यू में पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्केलेटन काइमा एक जैसे सेल थे और उन्होंने एक मखसूस काम किया था। यहाँ पर जो है वो क्या है, ये जो टिश्यू है वो बहुत सारे यानी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी बहुत सारे अकसाम के सेल से मिलकर बनता है और फिर जो है वो एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम रूट्स जाइलम की मिसाल लें तो जाइलम जो है, इस जाइलम के जो जाइलम वेसल्स होती हैं इनके अंदर जो है वो मखसूस किस्म के सेल्स होते हैं जो कि इलोंगेटेड सेल्स भी होते हैं, नैरो सेल्स भी होते हैं। इस तरह फ्लोएम है तो फ्लोएम के अंदर सीड ट्यूब्स भी पाई जाती हैं। इस तरह जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फाइबर्स भी पाए जाते हैं और इस तरह ये एक साथ मिलकर एक मखसूस काम कर रहे होते हैं। जैसे जाइलम जो है वो क्या करते हैं कि एक मखसूस काम इसका ये है कि वाटर मिनरल की एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। फिर वाटर मिनरल को जो है वो जाइलम वेसल जो है वो जाइलम वेसल जरिए वो वाटर मिनरल जो है प्लांट के अपर तमाम पार्ट्स तक पहुंचता है। और जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टेम लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, उस फूड को पौधे के अपर और लोअर तमाम पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। यानी इसका मतलब है कि जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की एग्जांपल्स हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर एक मखसूस काम सर अंजाम दे रहे होते हैं और साथ साथ पौधे की प्रोटेक्शन में भी मदद देते हैं, पौधे को सपोर्ट करते हैं। इस तरह जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो पौधे के दो अहम कामों में हिस्सा लेते हैं। जैसे जाइलम टिश्यू जो है वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में उसकी ट्रांसपोर्टेशन में मदद देते हैं और जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो लीव्स में बनने वाली फूड को पौधे के अपर और लोअर तमाम पार्ट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं। जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स दोनों ऑपोजिट वेसल्स होती हैं। जाइलम की जो डायरेक्शन होती है वो रूट्स टू अपर पार्ट्स होती है और जो फ्लोएम की डायरेक्शन होती है वो लीव्स टू लोअर पार्ट्स होती है। इस तरह ये दो ऑपोजिट जो है वो वेसल्स होती हैं जो कि प्लांट को एक साथ जो है वो एक प्रोटेक्शन, एक सपोर्ट का काम सर अंजाम देती है। इसकी वजह से हमारा जो प्लांट है उसकी बॉडी होती है वो इरेक्ट रहती है। अब आगे हमने देखना है कंक्लूजन, यानी हमें अपने इस लेक्चर में क्या हमने पढ़ा, हमने अपने इस लेक्चर को समझकर हमने क्या पढ़ा। जैसे वी हैव लर्न, यानी हमने पढ़ा नंबर वन, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। यानी ऐसे सेल्स का ग्रुप जो कि एक जैसे स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल हो और एक साथ मिलकर एक मखसूस काम करें, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। हमने पढ़ा कि जो सेल्स का मजमुआ जो कि स्ट्रक्चर के लिहाज से एक जैसे हों और फंक्शन भी एक जैसा कर रहे हों, उसे हम टिश्यू कहते हैं। नंबर टू हमने क्या पढ़ा, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइड।
यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होते हैं उनमें डिवाइड होने की एबिलिटी यानी सलाहियत पाई जाती है। एंड हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट, जिसकी वजह से अब वो जब डिवाइड हो सकते हैं तो वो रूट और शूट की लेंथ को इंक्रीज करने में मदद देते हैं। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा, सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड, जो परमानेंट टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते। दीज टिश्यूज हेल्प इन स्टोरिंग फूड, प्रोवाइड सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड सॉल्ट, यानी वो सेल्स डिवाइड नहीं होते परमानेंट टिश्यूज, इस वजह से क्या करते हैं वो फूड स्टोरिंग में और सपोर्ट में यानी सहारा देने में, और साथ जो है वो ग़िज़ा और वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन में मदद देते हैं। यानी ये 3 अहम पॉइंट्स हैं जो आज के लेक्चर में हमने पढ़े। यानी आज के लेक्चर में हमको इन 3 बातों का पता चला कि बहुत सारे सेल्स का ऐसा मजमुआ जो कि साख्त और अफ़ाल के लिहाज से एक जैसे हों उसे हम टिश्यू या बाफ्त कहते हैं। और जो प्लांट के जो 2 अहम टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनमें डिवाइड होने की सलाहियत होती है। इसी वजह से रूट और शूट की जो लेंथ है वो उसको बढ़ाते हैं या उसको इंक्रीज करने में मदद देते हैं। और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से मिलकर ही बनते हैं, लेकिन उनमें डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती। और इसी वजह से ये जो टिश्यूज होते हैं वो स्टोरिंग का, फूड स्टोरिंग का काम करते हैं और सपोर्ट देने का काम करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं, और वाटर, मिनरल और फूड की ट्रांसपोर्टेशन में या तरसील में मदद देते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये सबक हासिल किया। अब हमारा होमवर्क क्या होगा, राइट एंड लर्न फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने ये जो नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए ये आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड राइट देयर फंक्शन, यानी कितने अकसाम के प्लांट टिश्यूज होते हैं उनके फंक्शन भी लिखें। बेटा ये दोनों जो आपके होमवर्क के जो रिटन क्वेश्चन हैं ये हमने आपको जो है वो बाकायदा आपके जो है जिस दिन आपका ये लेक्चर होगा उस दिन बाकायदा आपके जो है वो होमवर्क में हमने आपको इसकी जो है वो पिक्चर्स भेजी हुई हैं। आपने वहाँ से देखकर बहुत नीट एंड क्लीन ये काम करना है और साथ साथ जो है वो लर्निंग प्रोसेस करना है। लेक्चर को बहुत गौर से सुनने के बाद इसे याद करने की भरपूर कोशिश करनी है ताकि आपको जो है वो साथ के साथ जो है वो काम याद होता जाए। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।